Good afternoon, sir. Hello. Good afternoon, students. Yes, sir. Good afternoon, sir. Result. I'm going to share a screen word की भी, और पहले word के सारे doubts पढ़ लेते हैं. Yes, किरणजीत, you just raise your hand. कोई बेटा पूछना है कुछ? हेलो, पूछना है बेटा आपने? सर उसने लेफ्ट कर दिया. Okay, so no issues. Can you see the screen now? Yes, sir. Okay. तो आप में से किस बच्चे ने पूछा है बेटा? मेरे को अभी मैंने पूछा. रमनीत. यस. स्नैपशॉट. अब आप पूरी स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? यस सर. Yes, sir. चलो यहाँ पर मैं कुछ टाइप करता हूँ पहले. तो लेट्स से मेरे को यहाँ पर स्नैपशॉट पेस्ट करना है. तो यहाँ पर देखो, आप जाते हैं हम इंसर्ट टैब में. यहाँ पर आपको देखो स्नैप स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है. ठीक है, वो मैं कह भी रहा है टेक अ स्क्रीनशॉट. तो उसको मैं क्लिक करता हूँ. क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे को जितनी भी विंडोज, काफ़ी विंडोज खुली हुई हैं. देयर इज अ प्रेजेंटेशन ओपन, देयर इज अ ब्राउजर ओपन. ठीक है, जूम मीटिंग ओपन है. ठीक है, एक माइक ओपन है, कन्वर्जन ओपन है. तो उनमें से किसी का स्क्रीनशॉट लेना है. लेट्स से मेरे को ये प्रेजेंटेशन का स्नैपशॉट लेना है. तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ. यू कैन सी उस प्रेजेंटेशन का स्नैपशॉट यहाँ पर आ गया. तो जितनी विंडोज ओपन है उनका लेना हो आपने, बस यहाँ पर जाना है इंसर्ट में, स्क्रीनशॉट, और उस विंडो को क्लिक कर सकते हो. लेकिन आपको अगर ऐसे लगता है कि नहीं मेरे को तो थोड़ा सा सेक्शन का ही चाहिए, तो आप ये स्क्रीन क्लिपिंग यूज कर सकते हो. तो स्क्रीन क्लिपिंग मैंने लिया. तो वो बेसिकली आपको पहले तो बोलेगा कौन सी विंडो पे आपने करना है. तो आपको वो सेलेक्ट करके रखनी पड़ेगी. ठीक है, लेट्स से मेरे को ये जूम की चाहिए और इतनी सी चाहिए, ये जो 4 आइकन आते हैं. तो मैं ड्रैग करूंगा. ड्रैग किया, ये ड्रैग करना आता है ना बेटा सभी को? Yes, sir. यस सर. हाँ, ड्रैग करके बस मेरे को इतना सा चाहिए था. तो मैंने किया और ये देखो इतना स्नैपशॉट आ गया. ठीक है बेटा, इतना सा काम है स्नैपशॉट ले. सर थैंक सर जो कोई पीसीज हैं जिनके हाँ, पास जो 2007 का वर्जन है सर, उनके बेटा वर्ड में ना स्क्रीनशॉट का ऐसे आता है. 2007 में है ही नहीं ना. मैंने आपको क्या सर बोला यस, था? उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है. 2010 मिनिमम यूज करना, मैंने आपको ये बोला था. ठीक है, बट चलो इन केस आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आएगा ना बेटा. अगर आपको 2010 पीसी में Yes, पकड़ा sir. हूँ तो स्क्रीनशॉट ले लोगे, राइट? Yes, sir. सर. हाँ, जिसमें MS वर्ड आपका 2010 होगा, यू विल डेफिनेटली टेक अ स्क्रीनशॉट. अगर मैं आपको 2007 देता हूँ तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू टेक अ स्क्रीनशॉट थ्रू MS वर्ड. ठीक है, राइट? सो Yes, sir. Yes, sir. ओके, और बोलो सर बेटा. आपने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारा हाइपरलिंक होता है उसका कलर चेंज हो सकता है. सो मैंने तो कहा था चलो. नो. वो उसका हो सकता है कि नहीं हो सकता? चलो, ये हाइपरलिंक है, बनाना है इसको. ठीक है, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और ये रहा आपका हाइपरलिंक. सेलेक्ट कर लेते हैं दोबारा. देखो हाइपरलिंक बना दिया इसको मैंने. ठीक है, और ये मेरे को सपोज ये खोलेगा एग्जिस्टिंग वेब पेज को ही खोलेगा. मैं यहाँ पर अपने कॉलेज की साइट खोल देता हूँ, www.kmbjalandhar.ac.in. ओके किया और यह ब्लू कलर का आ गया. तो यू आर सेइंग कि इसको चेंज अब कैसे करें, या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. तो अगर आप बाय डिफॉल्ट देखो ये अंडरलाइन आ रहा है, तो मैं अंडरलाइन इसको हटाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, तो ये देखो हट गई. कलर चेंज करते हैं, ये देखो रेड कलर का भी हो गया, और ये अभी भी हाइपरलिंक ही है. देखो आ रहा है ना,
कंट्रोल और क्लिक प्रेस करो और ये Yes, लिंक sir. खुल जाएगा, राइट। तो ये Okay, देखो sir. कंट्रोल प्रेस किया, देखो हाथ बन गया ना, तो कर सकते हैं बेटा। Yes, sir. Okay, ओके, sir. आगे बोलो बेटा। सर सब्सक्रिप्ट जो आपने पूछा था सब्सक्रिप्शन का, उसकी शॉर्टकट की क्या थी? ये देखो कंट्रोल प्लस इक्वल टू, कंट्रोल इक्वल टू, ये देखो इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल इक्वल टू, ये सब्सक्रिप्ट में आ गया, दोबारा प्रेस करोगे तो वो नॉर्मल में हो जाएगा। सुपर सब्सक्रिप्ट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल्स टू। हाँ जी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, ये मैंने अभी दबाई है, दोबारा दबाओगे तो नॉर्मल हो जाएगा। कंट्रोल इक्वल टू सब्सक्रिप्ट की कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू, ये आप यहाँ पर अगर आप जाते हो ना तो वो आपको टूल टिप में दिखा देता है। सर उसके प्लस है साथ में। नॉर्मली जो आपके कीबोर्ड में प्लस और इक्वल टू दोनों साथ में होते हैं, तो जब शिफ्ट आप प्रेस करते हो ना तो वो प्लस ही चलेगा, Okay. ठीक है। तो यू कैन से कि कंट्रोल शिफ्ट और प्लस ही चलेगा, ठीक है। बटन तो वही चलेगा ना, प्लस और इक्वल टू वाला। Yes, sir. और बोलो, क्योंकि अगर सर आप ये स्मार्ट देखो, आर्ट एक मैं और चीज बता देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस लिखा हुआ है ना, अगर आपके न्यूमेरिक, आपके किसी के कीबोर्ड में न्यूमेरिक है ना, तो ट्राई करना कंट्रोल भी प्रेस करना, शिफ्ट भी प्रेस करना और न्यूमेरिक वाला प्लस प्रेस करना, और बताना मेरे को कि हुआ कि नहीं, ठीक है। ठीक है तो सर, बता आपको पता दूंगी। लग जाएगा कि बेसिकली वो इक्वल टू वाला ही दबाना पड़ता है, ठीक है। ओके सर। और फिर स्मार्ट आर्ट डायग्राम्स वगैरह को कहते हैं हाँ जी जैसे बेटा, बनाते आप में से ज्यादातर ने तो बोला था लेटर हाफ में, देखो स्मार्ट आर्ट, ये आपके बने बनाए कुछ डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स मैनेज करने के लिए जो आपके। ओके सर, ठीक है। हाँ जी बेटा, ठीक है। यहाँ पर आप अलग अलग, आप देखो साइकिल Yes, sir. बनाना है, उसके भी बने बनाए डायग्राम्स मिल जाएंगे। पाई चार्ट के देखो, ये देखो बन रहा है आपका। हिरारिकी बनानी है, ये देखो ट्री स्ट्रक्चर कुछ बनाना है तो बना सकते हो आप। पिरामिड्स बनाने हैं तो ये बन सकते हैं आपके, ठीक है। Okay, sir. सर ड्रॉप कैप आप कह रहे थे ना ड्रॉप कैप, एक? ये देखो ड्रॉप कैप, कुछ उसके लिए कुछ लिखते हैं, तो फटाफट बेटा यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ। कॉपी और पेस्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं कुछ ऐसा कुछ लिखता हूँ, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, ड्रॉप कैप, ठीक है। तो मैं ड्रॉप लगाता हूँ, ये देखो पहला कैरेक्टर बड़ा करके, ठीक है, बाकी के उसको मतलब फ्लो में ले जाएगा, बाकी का जो पैराग्राफ आपको होगा। दो टाइप्स के होते हैं, ड्रॉप्ड और इन मार्जिन। इन मार्जिन कुछ ऐसा होता है जिसमें ऑब्वियसली सारा एक मार्जिन में आता है आपका टेक्स्ट, और जो आपका पहला लेटर होता है वो अलग सा ही नजर आता है। और इनलाइन में क्या होगा, इनलाइन में ऑब्वियसली आपका जो ड्रॉप किया हुआ कैप है वो बीच में ही आएगा, ठीक है। जहां वो खत्म होगा वहां से मार्जिन से हट के चलना शुरू हो जाएगा आपका पैराग्राफ, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. और बोलो बेटा। और ज्यादा एक्सेल सर पूछा नहीं था गटर कल मैंने, मार्जिन्स। सॉरी गटर मार्जिन्स, यस। यस सर। पेज लेआउट, एक सेकेंड, मार्जिन्स, यहाँ कस्टमाइज मार्जिन पे मैं आपको लेके चलता हूँ। और गटर मार्जिन आपके यहाँ पे होते हैं, और दो पोजीशंस में होते हैं बेटा, लेफ्ट और टॉप। ये देखो आप प्रीव्यू में देखना, ठीक है। अभी मैंने लेफ्ट किया है ना, तो प्रीव्यू में देखो, ये जो आपको ये ग्रे कलर में नजर आ रहा है ना, एक मिनट इसको बढ़ाता हूं मैं, ये देखो ग्रे कलर के आगे ये देखो आपको नजर आ रहा है ना अब ये। Yes, sir.
हाँ बच्चे, कहाँ थे हम? सर बटन मार्जिन आप बता रहे थे। हाँ सॉरी। तो ये दिख रहा है बेटा आपको, ये मार्जिन? यस सर। ये आपका बेसिकली बाइंडिंग के लिए इफेक्ट में आता है, बाइंडिंग के लिए। इसको मैं लेट से थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, काफी अब है। बाइंड कराते हो ना आप किताबों को? यस सर। यस सर। ओके करें इसको? ओके करता हूँ। यस। देखो, तो मतलब आप बाइंड के लिए एक्स्ट्रा जो मार्जिन देना चाहते हो वो गटर मार्जिन होता है, ठीक है? और ये दो Yes, साइड sir. पे दे सकते हैं हम, ये दो साइड पे दे सकते हैं। ये देखो, अभी मैं इसको लेफ्ट से किया, ये टॉप से भी आ सकता है। आपने कई किताब कापियां देखी होंगी बाइंड हुई हुई, जो ऊपर से नीचे ऐसे खुलती है, राइट? जो पैड Yes, होती है sir. आपके, डॉक्टर वाले पैड होती है नॉर्मली, ठीक है? Yes, इज sir. इट ओके? Yes, sir. हाँ, Yes. और बोलो बेटा। एक मेरे को बहुत अनयूजुअल लगा, मेरे को एक दो बच्चों के अलावा किसी ने मेरे को ये जस्टिफाई अलाइनमेंट नहीं सही बताया। आपको इतना पता है लेफ्ट अलाइनमेंट मतलब लेफ्ट, राइट अलाइनमेंट मतलब अलाइन राइट, सेंटर अलाइनमेंट Justified मतलब simple सेंटर। जस्टिफाई बेटा सिंपल है, अलाइनमेंट फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट, दैट्स इट। ये देखो, ये आपकी लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये आपकी राइट अलाइनमेंट है। देखो राइट साइड पे सारे सेम है। और जस्टिफाई में क्या होगा? लेफ्ट और राइट दोनों साइड से अलाइन होगा, दैट्स कॉल्ड जस्टिफाई, ठीक है? Okay, sir. और बोलो बेटा। और ये मल्टी लेवल लिस्ट भी बेटा, ये भी कईयों ने नहीं बताई, मेरे को तो आती है, ये सबको पता है। Yes, sir. Yes, sir. इसमें आप ऑर्डर Yes, लिस्ट sir. के अंदर अनऑर्डर्ड और अनऑर्डर के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट लगा सकते हो मल्टी लेवल्स पे। और ये होती है बेटा लिस्ट की इंडेंटेशन, इंडेंट करना। ये मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ। लेट से मैं ये बनाता हूँ, एक सेकेंड। ये बनाई मैंने एक, ठीक है? तो इसके टाइप करते हैं पहले। नाम बोलो कुछ बेटे अपने, नाम बोलो। Sir, Sumandeep Kaur. ठीक है, तो लेट से सुमनदीप और बोलो बोलो बेटा नवजोत। जल्दी। नवजोत, दीक्षा, और बोलो। नीत और ठीक है, तो दैट्स इट, इतना भी लेके चलते हैं। तो लेट अस सपोज मैं चाहता हूं कि बीकॉम ऑनर्स जो मेरा ये टैग है उसके अंडर ये आए, तो मैं इनका इंडेंट इंक्रीज कर देता हूँ। तो अब ये लग रहे हैं ना कि इसके अंडर है। Yes, sir. और इसको मैं चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से मैं चेंज भी कर सकता हूँ। लेट से मेरे को नंबर चाहिए यहाँ पे, तो मैं ये यूज कर रहा हूँ। तो देखो आ गया ना, ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट, इसके अंदर भी आप डाल सकते हो। लेट से सुमनदीप के अंडर में डालता हूँ कुछ नाम। और बोलो बेटा, या आपके सब्जेक्ट्स के नाम बोलो। कंप्यूटर। और कंप्यूटर और Sir, Principles of Management. मैनेजमेंट, Microeconomics लिख लो सर आप. इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स। अकाउंट्स, पंजाबी, इंग्लिश, English. पंजाबी। that's quite sufficient। तो इसको मैं अगर सुमनदीप के अंडर करना चाहूँ तो ये देखो ऐसे हो जाएगा, ठीक है? मल्टी ये लेवल लिस्ट बुलेट्स होते हैं ये जो आपकी आपने मर्जी है। डाले हैं। हाँ, ये बुलेट्स हैं। अगर आप चाहो बुलेट्स नहीं डालना चाहते हो, आप डालना चाहते हो नंबर, तो आप यहाँ से नंबर भी डाल सकते हो। ओके सर। सर हेडर फूटर क्या होता है? हेडर फुटर, ओके, इंसर्ट टैब में जाओ बेटा, यहाँ पर आपको हेडर, ये देखो नजर आ रहा है हेडर, ठीक है? हेडर जो होगा, हेडर बेसिकली मैं हेडर बताता हूँ आपको, यू विल ऑटोमेटिकली गेट द फुटर। तो ये जो आपके पेज के टॉप में आता है दैट्स कॉल्ड हेडर।
इसमें मैं जो भी चीज लिखूंगा, जैसे व्हाट्स योर नेम, रमनीत कौर। ठीक है, ये मैंने हेडर में लिखा। हेडर बेसिकली एक आपके डॉक्यूमेंट का एक इंफॉर्मेशन होता है दैट यू वांट टू रिपीट ऑन एवरी पेज एट द टॉप। लेट्स सी, यहाँ पर तो अभी तो हमारे पास एक ही पेज है ना, तो मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट, पेस्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बहुत सारे पेजेस हो गए अब, और सबके टॉप पे आप देख सकते हो क्या आ रहा है, रवनीत, रवनीत। ठीक है, इज दैट ओके? सेम ऐसे ही फूटर में क्या चीज होती है, द इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू रिपीट ऑन एवरी पेज। और इनमें पेज नंबर भी हो सकता है, यू कैन आल्सो थ्रू अ पेज नंबर। तो यहाँ मैं इंसर्ट में जाता हूँ, अगर यहाँ पर पेज नंबर देखो आप, तो पेज नंबर आप टॉप पे भी दे सकते हो, बॉटम पे भी दे सकते हो। आई वांट ऑन द टॉप राइट हैंड साइड पे, देखो यहाँ पर आपको पेज नंबर भी आ सकता है। ठीक है जी, यस सर। इवन आप हेडर ही ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन भी कोई लिखना चाहूँ तो वो भी लिख सकता हूँ। ये देखो, रवनीत भी आए और पेज नंबर भी आए। ठीक है, इसमें आप गैप दे सकते हो जितना आप देना चाहो। इज दैट ओके? तो पेज नंबर जो होगा वो हर पेज के साथ Yes, sir. बढ़ेगा, ऑब्वियसली पेज नंबर तो बढ़ेगा, 1 2 3, आगे होता तो 4 होता। ठीक है, और ये स्टेटस बार होती है नीचे, ये आपको बताती है कितने पेज हैं, आप कितने नंबर पेज पे हैं, और वर्ड काउंट, बेसिकली वर्ड काउंट बताती है आपको कितने वर्ड्स हो चुके हैं। इसको क्लिक करोगे तो आपको और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, कितने वर्ड हैं, कितने कैरेक्टर हैं, कितने कैरेक्टर हैं विद स्पेसेस, विदाउट स्पेसेस, पैराग्राफ कितनी है, लाइंस कितनी है, सब बता देगा। और बोलो सर बाय डिफॉल्ट मार्जिन कितना है? बाय डिफॉल्ट मार्जिन कितना होता है, 1 इंच का होता है बाय डिफॉल्ट मार्जिन। यहाँ पर आप पेज लेआउट में जाओ, ये नॉर्मल आपका होता है 1 इंच चारों साइड से। ओके सर। सर मैंने पूछना था कि कितना होता है सॉरी, दोबारा बोलना। सर, 2 लाइंस के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? अच्छा, 2 लाइंस लिखते हैं, ये हमने 2 लाइंस लिखी थी, देखते हैं इसके बीच डिस्टेंस कितना होता है। ये लाइन स्पेसिंग है आपकी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट होता है 1 का, ये देखो 1.15, सॉरी, ये होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ओके 1 का 1.15 दोनों में से एक नॉर्मली पिक होता है आपका। ठीक है, ओके सर। एनीथिंग एल्स, कुछ और पूछना हो? सर हमारे पेज की रेड लाइन आती है उसे क्या बोलते हैं? दोबारा बोलना बेटा। हमारे पेज के नीचे जो रेड लाइन आती है उसे क्या बोलते हैं? अच्छा, ये रेड लाइन जिगजैग जो आ रही है आपको, इसका कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। पहले फिर से ब्लैक कलर ही कर देते हैं। अब ये रेड लाइन जो आ रही है, ये कह रही हो, यस सर। इसका मतलब होता है कि आपने या तो इसका स्पेलिंग गलत कर दिया है, ठीक है, या कोई ऐसा वर्ड है जो इसकी डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नॉट अवेलेबल इन द डिक्शनरी। ओके सर, ओके। इसको आप ऐड कर सकते हो, ऑब्वियसली वो हमने किया था आपके जब सर, हम करेक्शन। डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं ना सर? हाँ जी, ये ये मतलब देखो हम यहाँ पे ऐड भी टू लिखे थे डिक्शनरी, हाँ, ये देखो ऐड टू आपने बताया डिक्शनरी। था ये। ये मैंने आपको रिव्यू सेक्शन में जब हमने स्पेलिंग एंड ग्रामर किया था तब बताया था ये सारा आपको। ऑब्वियसली देयर आर टू मेनी थिंग्स, जब तक आपको जरूरत नहीं पड़ती है ना तब तक आप एक्सप्लोर नहीं करते हो, और जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब तक ऑब्वियसली बेटा हमें उनकी डीप नॉलेज या बेसिक नॉलेज भी हमें नहीं होती है। ट्राई टू एक्सप्लोर दिस, खुद को कुछ असाइनमेंट्स दिया करो अपने ओर से,
so that you can easily Sir? understand it. हाँ जी बोलो बेटा। सर एक बुक में टॉपिक दिया हुआ है यूजिंग टैब्स, वो जो ये ऊपर वो नहीं है स्केल, उसमें जो टैब्स होते हैं लेफ्ट राइट सेंटर। कौन सी टैब बेटा? सर ये बुक में टॉपिक है, जैसे ये ऊपर जो हमें स्केल दिया हुआ है, हाँ ये वाला। यस सर, इसमें हाँ लेफ्ट है होता है, राइट होता है, सेंटर होता है, डेसिमल होता है, वो वाला। नहीं बेटा, इस रूलर को तो आप इसको ड्रैग करके आप ला सकते हो ऐसे। जैसे सपोज मैंने इसको सिलेक्ट किया है, ठीक है, ये यहाँ पर है, मैं चाहता हूँ ये यहाँ पर आ जाए, तो ये आप लेके आ सकते हो जैसे, ठीक है। यहाँ से भी आप थोड़ा सा बढ़ा सर जब सकते आपने हो। उसको वैसे किया तो एन कहाँ चला गया? एन कहाँ चला गया? ये देखो, एन उसके मार्जिन से बाहर निकल गया। मतलब सर मतलब दिखाई देना बंद हो गया बेटा। एक सेकंड, तो इसको भी दिखाई नहीं देगा सर फिर? इसको भी आप चेंज करना चाहोगे, देखो नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है उसकी पोजीशन है, अगर आप देखो, ये देखो डॉटेड नजर आ रही है ना आपको? यस सर। पोजीशन में तो है बट दिखाई नहीं दे रहा है। डोंट नो द रीजन ओके व्हाई। सर। ओके सर मैंने पूछना था कि हाँ। सिलेबस का पूछना था, फाइनल एग्जाम में कौन कौन सा चैप्टर आएगा हमें? एमएस वर्ड? आपका ये प्रैक्टिकल है? यस यस, ये तो प्रैक्टिकल है, वैसे रिटर्न में? रिटर्न में बेटा, रिटर्न में आपको यही एमएस वर्ड होगा, एक्सेल होगा, पावर पॉइंट होगा, दैट्स इट, 3 चीजें। ठीक है, ओनली 3 चैप्टर? यस 3 चैप्टर्स। ओके ठीक है सर, थैंक यू। 3 सर थिंग्स। जो आप हाँ जी। वर्ड की फाइल बनाई है, सर वो आपको सेंड करनी है कि मतलब एक्सेल की बनाने के बाद ही करेंगे? मेरे को सेंड करने की जरूरत नहीं है, आप उसको बनाते जाओ, ठीक है। मैं एक डेट दूंगा आपको, और LMS पे आपको एक लिंक अपलोड करूंगा, वहाँ पर अपनी फाइल एक्सेल जब आपकी पूरी बन जाएगी। एक्सेल के भी अभी आपको प्रोग्राम्स और देने हैं, नहीं आई थिंक दे दिए हुए हैं, पावर पॉइंट के देने हैं, तो पावर यस पॉइंट सर। के प्रोग्राम्स भी दूंगा, और जब पावर पॉइंट के प्रोग्राम्स दूंगा साथ ही मैं आपसे वो फाइल्स मंगवा लूंगा आपकी, ठीक है। ओके सर। स्कैन करके आप मेरे को भेज दें। सर अभी आपने मेल मर्ज नहीं ना करवाया? मेल मर्ज करवा दिया था। करवा दिया था। यू कैन वॉच द वीडियो ऑफ दैट, वो एक पूरा प्रोसेस है। और डाउट्स बोलो बेटा। सर फॉन्ट फैमिली क्या ये है फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फेस, ये टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट फेस होता है, इसकी फैमिली है पूरी टाइम्स की, ठीक है। टाइम्स होता है, टाइम्स न्यू रोमन होता है, टाइम्स रोमन होता है, टाइम्स न्यू होता है, फॉन्ट फेस बोलते हैं इसको। एरियल है, एरियल ब्लैक है, ये दोनों एक ही फैमिली से हैं, एरियल से। ये होती है फॉन्ट फैमिली, ठीक है। ओके और ये सर। होती है फॉन्ट फेस, ये फॉन्ट फेस होते हैं, और 2 फॉन्ट फेस अगर एक ही फैमिली के हों तो वो एक फैमिली बनती है, जैसे एरियल और एरियल ब्लैक। टाइम्स, टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू, ये एक ही फैमिली है, ठीक है। ओके ये एरियल नैरो, ये भी एरियल फैमिली का ही है। एरियल राउंडेड एम्प्टी, एरियल यूनिकोड, MS, ये भी एक ही फैमिली में है, ठीक है बेटा। सर मेल मर्ज हमारे ओके सिलेबस सर। में नहीं है। सॉरी दोबारा बोलना। सर मेल मर्ज हमारे सिलेबस में नहीं लिखा कि ये इसमें है या हाँ, नहीं है। मेल मर्ज बेटा काफी चीजें हैं जो हमने हमारे सिलेबस में नहीं लिखी हैं। देयर लॉट ऑफ थिंग्स, देयर लॉट ऑफ थिंग्स। आपके सिलेबस में जो लिखा हुआ है वो तो हम कर ही रहे हैं, उनमें से कुछ छूटा तो नहीं ना, सभी कुछ नो किया था, सर। दैट्स इट। उसके अलावा भी ऑब्वियसली काफी चीजें हैं जो आई थिंक मेरे को लगता है कि आपको पता होनी चाहिए, तो वो मैं आपको साथ में करवा रहा हूँ। जैसे ऑब्वियसली आपके इसमें आई थिंक सिलेबस में अलाइनमेंट्स नहीं है, राइट। उसके बाद इंसर्ट्स पे जाते हैं तो ये कवर पेज, पेज ब्रेक, ये सारा तो है, शेप्स वगैरह सब कुछ है आपकी, ठीक है।
पर कुछ चीजें नहीं है, इक्वेशंस नहीं है, सिंबल्स नहीं है, तो मैं करवा रहा हूँ आपको साथ साथ। ठीक है, जो चीजें मेरे को लगता है कि इम्पोर्टेंट है, ड्रॉप कैप्स ऑब्वियसली की हमने ड्रॉप कैप। सही है। ड्रॉप कैप बेटा अभी तो हमने किया था शुरू में, ऐसा होता है ड्रॉप कैप। पहला लेटर थोड़ा बड़ा और फिर रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ उसके अराउंड बना होता है। ठीक है, ओके सर। इसको सर आप बड़ा छोटा फॉर्मूला यहाँ बार से, क्या होता है एक्सेल ये में? आपके रूलर्स होते हैं, ये देखो, आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हो। ये देखो, इसको मैं साइज भी अगर देखता हूँ, एक सेकेंड, होम पे जाते हैं, इसका साइज बढ़ाएं, अगर ये देखो साइज बढ़ता है इसका। ठीक है, ये रूलर्स होते हैं, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, आप इससे बड़ा छोटा कर सकते हो। बट ऑब्वियसली थोड़ी सी कम्बरसम प्रोसेस होती है ये, आपकी कई चीजें आपको, आपकी जो सेटिंग्स अलाइनमेंट्स हैं हिल सकती हैं, तो रूलर को बड़े ध्यान से यूज करना। ठीक है, ये जो चीज है ना, ये पकड़ के आप कहीं ले जा सकते हो, आपकी मर्जी है, जहां भी आप ले जाना चाहो। इस पे एक्सपेरिमेंट करके देखना आप रूलर्स पे। ओके, आगे आगे बोलो बेटा। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। सर फॉर्मूला बार क्या होता है एक्सेल में? एक्सेल, तो उसके लिए एक्सेल खोलते हैं अब। वर्ड के सारे क्लियर है, हो गए हैं? यस सर। ओके, अब एक्सेल खोलते हैं और ये होती है बेटा फॉर्मूला बार, जिसमें आप फॉर्मूला लिख सकते हो। अगर इसको आप कोई फॉर्मूला लिखना चाहो तो ऑब्वियसली आपको इक्वल टू से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं लिखूं 10 + 15, ये कोई फॉर्मूला है मेरा, तो उसको इवेल्युएट करे, अगर आप चाहते हो कि वो उसको इवेल्युएट करे तो ऐसे आएगा। अगर मैं इक्वल टू नहीं डालता हूँ, सीधा लिखता हूँ 10, तो सीधा ही आ जाएगा, वो टेक्स्ट ही आएगा आपका। ठीक है, दैट विल बी अ सिंपल टेक्स्ट। और अगर मैं 10 + 15 भी लिख देता हूँ तो वो 10 + 15 ही आएगा। अगर आप चाहते हो कि इसको इवेल्युएट किया जाए तो राइट इक्वल टू इन फ्रंट ऑफ इट, तो उसको इवेल्युएट करेगा। ठीक है, ये आपकी फॉर्मूला बार है। फॉर्मूला बार आपका फॉर्मूला बताती है कि क्या लिखा हुआ है। जैसे मैंने नितिन लिखा है यहाँ पर, तो सिंपल टेक्स्ट ही है। अगर इक्वल टू नितिन भी लिखता हूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी, नेम की रेफरेंस आ गई कि नितिन क्या है। ठीक है, तो वो उसको इवेल्युएट करना स्टार्ट कर देता है व्हेन यू गेट राइट एन इक्वल टू बिफोर एन एक्सप्रेशन। राइट, अगर आप ऐसे ही लिखते हो कोई फर्क नहीं, सिंपल टेक्स्ट। ये भी सिंपल टेक्स्ट, इक्वल टू के बिना लिखोगे 10 + 15 ही लिखा हुआ आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो 10 + 15 इवेल्युएट हो, फॉर्मूला है ये, इक्वल टू आगे लिखोगे आप। दैट्स इट। और बोलो बेटा। सर वो आपने जो किए वो होया नहीं वहाँ पे। दिखाई नहीं दे रहा है? नो सर। एक्सेल जब से शुरू किया तब से दिखाई नहीं दे रहा है? ओके, नहीं सर वो दिखाई दे रहा था, लेकिन जो आपने वहाँ पे शो किया ना वो नहीं पता लग रहा था। ये देखो बेटा, आप 25 ठीक है इवेल्युएट सर। होने के बाद 10 + 15 एक्चुअल में लिखा है एक्सप्रेशन। इक्वल टू के बाद जो लिखते हैं वो उसको एक्सप्रेशन मानता है और उसको इवेल्युएट करके रिजल्ट देता है। अगर आप बिना इक्वल टू के लिखते हो, सर जरूरी नहीं है कि हमने सम लिखना है वहाँ पर, ऐसे मतलब अगर हम कर दें। ऐसे ही लिख दें तो ये देखो लिखा तो हुआ है ऐसे ही बिना इक्वल टू के। नहीं, अब 10 अगर हम + इक्वल टू के आगे सम ना लिखे तो फिर भी मतलब वो इवेल्युएट कर देता है उसको। किसको? प्लस ना लिखूं? अगर सर मतलब हमने इक्वल टू के आगे मतलब सम नहीं लिखा, नहीं तो आप सम भी जैसा हाँ, लिखते हैं, वो अगर तो सम भी वो ना बेटा लिखे आपके तो भी फंक्शन, मतलब वो बेटा आपके फंक्शन है, वो एक अलग चीज है। प्लस का मतलब तो उसको पता ओके ही है ना, प्लस क्या होता है? प्लस मतलब ऐड करना। यस सर।
तो 10 + 15 उसने कर दिया, 25 होता है, उसने कर दिया उसको इवेलुएट। ठीक है, ये फॉर्मूला बार होती है। सर और मैंने एक बोलो और बेटा। चीज आपसे पूछनी थी सर, जैसे कि हमने कोई चीज ऐसे की उसको पेस्ट करना है, जो कॉपी करना है, जब हम कॉपी करते हैं सर वो एक लाइन से रोटेट होती रहती है, लेकिन वो मतलब प्रॉपरली हो नहीं पाती, कट या कुछ भी, वो ऐसे घूमती ही रहती हैं। एक बार आप वो किसमें? रिपीट कर एक्सेल दीजिए में? यहाँ पे। एक्सेल में यस सर, एक्सेल पे। लाइन घूमती रहती है, मेरे को समझ नहीं आया बेटा, क्या पूछ रहे हो आप? मतलब जैसे सर हम किसी चीज को कॉपी करना है, हमने उस पर हमने ड्रैग किया हुआ है और कॉपी किया है सिलेक्ट उसका, तो सर वो डॉटेड लाइन शो होती है ना, तो फिर वो कॉपी नहीं प्रॉपरली हो पाता, मतलब किसी और जगह करना है तो वो लाइंस अच्छा, बंद हो ये जाती है, देखो, फिर दूसरी ये जगह कॉपी कॉपी, नहीं हो ये कुछ पाती है। कह रहे हो आप? ये जो हाँ बॉर्डर यस सर, डैश ये बॉर्ड कह है, रहे हैं। यस तो यस। ये इसका मतलब है कि आपने कॉपी या कट किया हुआ है इसको। ठीक है, मैंने अब कॉपी सर किया जब है, दूसरी जगह लेके जाते हैं, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। दूसरी जगह कहाँ लेके जाना है इसको? किस कहीं भी सर, जब मतलब अगर लेके जाना हो। लेट से मैं वर्ड पे ले जाऊँ, एक मिनट मैं स्टॉप नहीं शेयर नहीं करता सर, हूँ। एक्सेल की शीट पे ही। अच्छा, एक्सेल की शीट पे ही, चलो फिर तो एक्सेल की शीट तो यही है। लेट से मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ, यहाँ पे कॉपी करना चाहता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यस पेस्ट, ये देखो बेटा हो रहा है। कॉपी किया था, ये देखो हो रहा है। पेस्ट कर लो जहाँ मर्जी कर सर, लो। इसको कट करके अभी उस डॉटेड लाइन को कट करके दिखाना। ये डॉटेड लाइन हटानी है। अब मतलब जो उसका अंडर है उसको कट करके मतलब लो, बताना एक कट बार। कट कर दिया, ये कट कर दिया, ये देखो कट किया, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ये पेस्ट वहां से हट गया, यहाँ पर आ गया। हाँ, कट और पेस्ट के ओके। बीच वजह ये डिफरेंस होता है, कईयों ने नहीं बताया मेरे को। कट का मतलब होता है कि टेक्स्ट को जहां पर आपने कट किया वहां से वो हट जाता है, और जहां पे आप पेस्ट करते हो वहां पर लग जाता है। कॉपी का मतलब है जहां से आपने सोर्स कॉपी किया है ना, वहां पर तो रहता ही रहता है, जहां पे पेस्ट कर रहे हो वहां पर भी आ जाता है। ये होता है कट और कॉपी में डिफरेंस। ओके, आई होप यू गॉट योर आंसर बेटा। यस सर। सर ऐसे पता क्या प्रॉब्लम हो रही थी, जब हम वर्ड पे करते हैं कट पे क्लिक, तो सर उसी टाइम कट पे हो जाता है, हम जब नेक्स्ट जगह करते हैं तो हो जाता है, यहाँ पे जब तक हम उसको पेस्ट नहीं करते तो वो हाँ तो बेटा रोटेट होता रहता है ना, वो तो वो है। था, नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा कट, डाउट हो हाँ, रहा था। कट करने के बाद वहीं पे रहेगा डाटा, और ऑब्वियसली जब आप पेस्ट करते हो तो वहां से हट जाएगा। हाँ, ओके, लेकिन ठीक है। वर्ड पे सर ऐसा नहीं होता ना, जब हम वर्ड कट पे तो करते कट हैं वो मतलब कट ही हो वैसे। जाता है, वहां से कट हो जाता यस, है। यस, इसलिए। और बताओ बेटा, बस दैट्स इट। यस सर। यस किसी का सर। बच्चे कोई और डाउट, कुछ और पूछना हो? सर सीरीज फिल क्या होता है? ये रहा बेटा सीरीज फिल 1, ये होता है सीरीज फिल, ये वाला ऑटो फिल में फिल सीरीज, ये नंबर आ गए। ठीक है, इसको बोलते यस हैं सर। फिल सीरीज। ऑटो फिल का एक ऑप्शन होता है फिल सीरीज। आई थिंक ये सबसे पहले दिन यही करवाया था। ठीक है, अब तो नहीं भूलेगा फिल सीरीज, यस सीरीज फिल यस सर। ये होता है। मतलब आपने नंबर लिया, उसमें ऑब्वियसली इंक्रीमेंट होती जाएगी, सीरीज बनती जाएगी। That's it. और बोलो बेटा। सर वाटरमार्क सर वही होता है जिसमें कॉन्फिडेंशियल लिखा होता है सेंटर में। ओके, वाटर मार्क, डिजाइन टैब में होता है बेटा वाटर मार्क, ये रहा, ये। ठीक है, यस सर। ऑब्वियसली आप चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे हम कस्टम वाटर मार्क में जाके करते हैं। ठीक है, और बोलो। दैट्स इट। यस सर।